हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस होम से शिखर तक में। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ खास जानकारी लेके आया हूं आपके लिए जो एनएसटीआई में एडमिशन लेते हैं, सीटीआई का कोर्स करते हैं और इंस्ट्रक्टर का अपना कैरियर देखते हैं इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। तो उनसे सारी डिटेल मैं आज अपने फ्रेंड्स रवीना जी से मैं बात करवाऊँगा आपको। और मेरे ये दोस्त चुन्नू है जो गया बिहार से हैं, और मैं सारी जानकारी एक एक करके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल मिलेगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको इससे बेहतरीन जानकारी कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हम लोग जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये एनएसटीआई जमशेदपुर के हॉस्टल के से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैडम को बुलाए हैं कुछ विशेष इसी वीडियो के लिए ही। इनका डेरा हॉस्टल से बाहर है, इनको हॉस्टल नहीं मिला है, और इसी के संबंधित सारी जानकारी जो है हम आपको देंगे कि क्या हॉस्टल में व्यवस्था है, एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, और फीस क्या है यहाँ का। हाँ, और यह सीटीआई कोर्स करते हैं तो आपका कैरियर क्या है, ये सारे संबंधित। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को हेलो बोल दीजिए। हेलो फ्रेंड। जोर से। हेलो फ्रेंड्स। चलिए बोलिए चुन्नू जी। जी हाँ, हेलो फ्रेंड्स। और जो आरडी कैंपस से आप जो चैनल से देख रहे हैं उनका लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से जो भी CITS के रिगार्डिंग जो जानकारी मिलेगी वो सटीक मिलेगी, क्योंकि जो उस चीज़ को कर लेता है वो अच्छा ही जानकारी देता है। मान लिया जाए कि कोई इधर उधर से वीडियो देख के कोई बनाता है तो उसका उतना नहीं है, लेकिन ये हम लोग खुद एग्जाम वगैरह दिए हैं, लास्ट हो गया है, तो हम लोग से बेहतर कौन जान सकता है, बता सकते हैं। ये लास्ट फेस है हम लोग का। तो जी हाँ, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। ये बताइए, एडमिशन के लिए कई ऐसे फ्रेंड्स कमेंट किए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। मैडम जी, ये बता सकते हैं आप कि एडमिशन के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप तो ITI कंप्लीट की थी, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है जो एडमिशन के लिए, या चुन्नू जी आप बता सकते हैं। जी बताइए। जी सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, एडमिशन के लिए जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो भी कास्ट से रिलेटेड है, OBC है, जनरल है, या SC है, ST है, EWS है, तो DGT के रिगार्ड जो उसका होता है फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आपको एक डाउनलोड करना है और OBC सर्टिफिकेट बनाना है, या SC और ST सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट आपको बनाना है। और जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका है उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जैसे आपका मार्कशीट हो गया, सारा मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, और ये सारे जो सर्टिफिकेट है वो लगेंगे ही लगेंगे। मैट्रिक के, ठीक है, मैट्रिक इंटर वगैरह वो लगेंगे ही लगेंगे। यहाँ वेरिफिकेशन होगा, जैसे CLC सर्टिफिकेट, ये सब सारे होंगे ही होंगे। और सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है आपको, जो DGT के फॉर्मेट में जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना है, ना कि जनरल में, जैसे, ठीक है ना। हाँ, जनरल फॉर्मेट नहीं चलेगा, ऐसा है ना। मैडम जी, ये बता सकते हैं, जो आप उत्तर प्रदेश से आए, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट है मैडम जिनके पास रिजल्ट आ चुका है लेकिन उसको फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं मिला है कॉलेज से, यानी कि CLC या प्रोविजनल या माइग्रेशन नहीं मिला है, तो क्या वो मार्कशीट लेके एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। हेलो, वो मार्कशीट लेके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे एडमिशन के अकॉर्डिंग होगा तो उनको अपना मार्कशीट जो कुछ टाइम के बाद उनको ITI का जो सर्टिफिकेट होगा वो चाहिए जमा करना, पास आउट होना ज़रूरी है, जमा करना है, तो उसके हिसाब से उसको चाहिए। लेकिन अभी एडमिशन मतलब फॉर्मेट जो भी है उसके हिसाब से कर सकता है, एडमिशन हो सकता है और उसको अप्लाई कर सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन लास्ट में उसको कुछ मंथ के बाद उसका मार्कशीट चाहिए, तो पास आउट होना ज़रूरी है। जी जी जी, थैंक यू। चलिए, थैंक यू मैडम, आपने जो जानकारी दी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो आप टेंशन ना लें कि हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कॉलेज आने के बाद आपको कुछ टाइम भी दिया जाएगा कि आप उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें सभी डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, आपका कंफर्म हो जाएगा। अंदर सबमिट करना पड़ेगा, अन्यथा वो जो है आपका फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। जी, और फी के रिगार्डिंग बहुत सारे बोल रहे थे फ्रेंड्स के सर, फी के रिगार्डिंग NSTI में, ITOT में ये सब सारे जो कॉलेज है, देखिए मेनली जो CITS जो कोर्स होता है, इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स होता है, वो NSTI मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज भी होते हैं, और एक ITOT जो होता है एक प्राइवेट कॉलेज होता है, ठीक है। तो उसका फी एभव होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 50,000 से एभव होता है, ठीक है। लेकिन NSTI जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो आपका OBC जनरल के लिए 3600 रुपीज़ मतलब 1 ईयर का पूरा, उसमें कुछ नहीं देना है, और आपका हॉस्टल चार्ज वगैरह उसी में मतलब कंबाइंड होता है।
SC ST के लिए आपका लगभग 2200 रुपया होता है, ठीक है। तो क्या है कि आप जब काउंसलिंग करवाएंगे तो 1000 जो रुपीज़ है वो आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो जाता है, यहाँ वो आपका डिडक्ट हो जाता है, वो कट के आपका मतलब ऐड हो जाएगा, वो एडमिशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। फीस से रिलेटेड भी सारी इंक्वायरी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि मान लीजिए कि मेस जिस हॉस्टल में व्यवस्था नहीं है तो मेस का चार्ज अलग से पे करना होगा। जी, हॉस्टल में केवल बेड जो व्यवस्था है, और बेड में भी सारी व्यवस्था है, यानी कि टेबल, चेयर, बेंच, बेड, कंबल, ब्लैंकेट, ये सब सारे आपको मिलेंगे हॉस्टल के अकॉर्डिंग ही। पानी वानी सब फ्री मिलेंगे। इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कैसा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। हमारे के यहाँ तो जितना अवेलेबल जो है आइटम, वो तो लगता है कि पता नहीं दूसरे जगह होगा कि नहीं। NSTI जमशेदपुर तो सबसे बेस्ट में मेरे को लगा, और हमारे फ्रेंड को लगभग सभी को फील हुआ है सबको कि बहुत NSTI अच्छे से जमशेदपुर आना और चाहिए। सबसे अच्छे मतलब मिलजुल कर अच्छे से रहे हैं। और यहाँ का कैंपस वगैरह जो देखने से ग्राउंड फैकल्टी बहुत मतलब मदद करने वाले हैं सर। आप दूसरे जो है आपका क्लास कैसे होगा, तो देखिए क्लास जो मेनली फोकस होता है, ये ट्रेनिंग करने आए हैं, खुद आप लोग मास्टर हैं, आप लोग समझ रहे हैं क्या सर? ये लोग खुद मास्टर है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं खुद मास्टर ही है। ट्रेड थ्योरी हुआ, वर्कशॉप कैलकुलेशन हुआ, ड्राइंग हुआ, ये सब खुद ही है। लेकिन एक POT सब्जेक्ट जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये आपका नया होता है। उसमें रूल रेगुलेशन बताया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, बच्चा को कैसे मोटिवेट करना है, अगर नहीं पढ़ना चाह रहा है तो उसको कैसे मोटिवेट करना है, उसके रिगार्डिंग आपको वो पढ़ाया जाता है। आपका क्या मतलब तजुर्बा पढ़ाने का होना चाहिए, आपका लेसन कैसा होना चाहिए, आपका डेमोस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, तो सारे ये जो डिस्कस होते हैं फंडामेंटल, वो POT के अंदर भी होते हैं। तो ये जो बेसिकली आपका है नया सब्जेक्ट हो जाता है, क्या मैम? ये नया सब्जेक्ट हो जाता। हम लोग भी आए तो ये पता चला क्या है। और ये देखिए, ये साइकोलॉजिकली पेपर एक जैसा है, आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसा मतलब है, आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा कि ये पेपर कैसा है, ये इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है सर। तो देखिए क्लास जो होगा आपका 1 पीरियड आपका वर्कशॉप होगा, और अदर पीरियड जो सेकेंड हाफ में होगा, जो भी है वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है कि हमको पहले क्या पढ़ाना है, ठीक है। पहले क्लास में मतलब थ्योरी पढ़ाना है या प्रैक्टिकल करवाना है। तो ये क्या है ना कि मेनली प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये ट्रेनिंग का, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे क्लास से संबंधित। यानी कि आप जब फर्स्ट यानी कि उसमें टीम बटा होता है, यानी कि फर्स्ट टीम होता है, सेकंड टीम, थर्ड टीम। मान लीजिए कि यदि अभी तो NSTI जमशेदपुर में सीट भी इंक्रीज कर दिया गया है, 75 कहा गया है अकॉर्डिंग टू अभी सर्कलों के अकॉर्डिंग। इस बार का सेशन यानी कि 20-21 से जो सेशन होगा वो 75 होगा और फिटर ट्रेड का होगा। फ्रेंड्स, ये बता सकते हैं मैडम कि इससे पहले जो गर्ल्स के लिए यहाँ सीट था वो कितना सीट था फिटर ट्रेड में? 3 सीट्स था। उसमें कितने गर्ल्स आई है यहाँ पे NSTI जमशेदपुर? एक सिंगल एक गर्ल्स आई है मैम, उत्तर प्रदेश से आई है फ्रेंड्स। और ये इससे पहले भी कई ऐसे इंडस्ट्री में फिटर ट्रेड से ही संबंधित पहले भी आए थे, पहले भी लड़कियां आई है। और ये जो मैम आई है, ये मैम कई सालों का एक्सपीरियंस लेके आई है, जो ट्रेड से संबंधित है। 8 ईयर इनका एवब एक्सपीरियंस इंडस्ट्री प्लस एकेडमिक भी मतलब टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो देखिए अब अटेंडेंस का बात चलती है, तो देखिए अटेंडेंस का क्या होता है कि आपको DGT का गाइडलाइन है कि आपका 80% बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। 80% बायोमेट्रिक अटेंडेंस बहुत होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका हॉल टिकट जो है, एडमिट कार्ड है, वो आपको वहाँ से जारी ही नहीं किया जाएगा। ये अब वहाँ से ही जारी किया जाता है, जो इसका बोर्ड है, DGT जो बोर्ड है वहीं से जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि आपका 80% हो सके, और ये बायोमेट्रिक है। ये नहीं है कि सोच लीजिएगा कि भाई जैसे तैसे CITS कर लिए और हो जाए एडमिशन हो जाए। हमारे इंस्टीट्यूट में जो अभी 7 बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए, उनका नहीं दिया गया, एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। तो ये आपको सोच करके आना है, ठीक है। जो ट्रेनिंग हमें करना है अटेंडेंस तो जरूरी है, 80% अटेंडेंस होना जरूरी है, और वो भी बायोमेट्रिक। उसके अकॉर्डिंग अगर कम है तो एडमिट कार्ड का चांसेस नहीं है। और सोचें कि आके और ऐसे ही कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 80% 100 देना ही देना है। और तो फ्रेंड्स, ये बता सकती हैं मैडम, अब ये बताइए कि एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी हमारी जानकारी है वो थोड़ा सा बता दीजिए चुनू जी, क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन सा मार्क्स का है? जी
अब एग्ज़ाम की बात होती है तो देखिए एग्ज़ाम में जो आपको पेपर फाइनल देना पड़ेगा वो ऑनलाइन पेपर होता है, ठीक है। 100 का जो होता है पीओटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो होता है वो होता है, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन रहेंगे। ट्रेड थ्योरी जो है, कंसर्न ट्रेड से रिलेवेंट ट्रेड से जो है वो उनका होगा, 100 का वो भी होगा। और 50 मार्क्स का आपका ये वर्कशॉप कैलकुलेशन होता है, तो ये ऑनलाइन सारे होते हैं। और 50 मार्क्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वो होम सेंटर रहता है, मतलब अपना कॉलेज में ही सेंटर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे असाइनमेंट वगैरह जमा करना है, कॉलेज में जमा करना है, पीओटी का अलग जमा करना है, तो देखिए ड्राइंग का अलग जमा करना है। हम लोग का तो कॉलेज में 20-25 सीट एभव जमा किए थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड थ्योरी का असाइनमेंट जमा करना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का असाइनमेंट जमा करना है। और जो आप प्रैक्टिकल किए हैं, जैसे आप सर समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल जो आप किए हैं कॉलेज में, जो प्रैक्टिकल किए हैं, जो जॉब बनाए हैं हम लोग, जैसे फिटिंग सेक्शन का बहुत जॉब बनाए थे, एम फिटिंग प्लस फिटिंग, ये सब सारे एल फिटिंग, तो ये आपको और कुछ जॉब वगैरह जैसे गियर हो गया, मिलिंग मशीन पर आपका ड्रिलिंग मशीन पर जो भी कुछ ऑपरेशन किए थे, लेथ पर जो भी ऑपरेशन किए थे, वो सारा जो है उसका आपका प्रोसीजर एक प्रैक्टिकल सीट आपको देना पड़ेगा, वो जमा करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपका डेली डायरी एक मिलता है, वो आपको डेली डायरी रोज का रोज जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको हाँ फैकल्टी का कौन सा टॉपिक पढ़ाए, कौन सा फैकल्टी थे और कौन सा क्या चीज़ पढ़ाए, क्या टाइमिंग थी, वो सारा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है सर। ठीक है, ये जानकारी आप दे दी है फ्रेंड्स। ये बता दीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब मैम के लिए है, यानी कि देखते हैं कि लड़कियां बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं फिटर ट्रेड में आना नहीं चाहती है कि नहीं, यानी कि हम जाएंगे एनएसटीआई जमशेदपुर ही मान लीजिए, आएंगे तो कैसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि लड़की के लिए सिस्टम है। सर देखिए जितेश जी, एनएसटीआई जमशेदपुर तो एक इन्वायरमेंटल के लिए, इन्वायरमेंट चीज़ से लिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है ये। देखिए और अदर आपका, लेकिन ये मेरा मानना ये है कि आपका जहाँ नज़दीक हो वहाँ ही आप जाइए, जहाँ नज़दीक हो भैया वही फर्स्ट बात है, ठीक है। ये बिहार झारखंड ये वालों नहीं के है लिए, कि यहाँ के लिए अप्रिशिएट आपको हम कर रहे हैं कि एनएसटीआई जमशेदपुर ले लो, अरे मेरे को क्या है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैडम ये बता दीजिए, यानी कि गर्ल्स के लिए जो है कोई प्रॉब्लम होता है कि एनएसटीआई सब में, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट से यदि वो करती है तो उनको बता दीजिए वो रिलैक्स रहे, क्या कि फिटर ट्रेड में लेती है तो वो घबराती हैं कि हम जाएंगे तो क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, हमारे लिए क्या फैसिलिटी होगा, तो ये सब बता दीजिए। देखिए हम कहेंगे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गर्ल्स चाहें तो कर सकती हैं, कर नहीं सकती 100% करना भी चाहिए, कहीं से भी हो। और गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बिहार, इसका। देखिए मैं बिहार से हूँ मैम, तो बिहार में 35% जो है आपका गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व है। और देखिए फिटर में तो आप मैम महान है, आपको एक सीट भी आएगा ना तो आपका एक सीट भी हो सकता है, ठीक है। फिटर में कौन रहता है? तो सर यही है कि गर्ल्स के लिए बहुत बेटर है, करेंगी तो हर स्टेट में कहीं से भी करिएगा आप, यूपी बिहार झारखंड से करिएगा तो हर स्टेट में 30% गर्ल्स के लिए रहता ही रहता है। और गर्ल्स फिटर में इतना ज़्यादा रहती नहीं है, एक दो, अब हम ही हैं, हम पूरा बैच में एक सिंगल है, हर बैच में हम इस कॉलेज में एनएसटीआई जमशेदपुर में एक ही गर्ल्स रही है हमेशा से, और करेंगी तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि 30% रहता है, अगर थोड़ा सा तैयारी और मेहनत करेंगी तो 100% वो इंस्ट्रक्टर बन सकती हैं, नहीं बनेंगी ही बस। और कहीं से भी कीजिएगा, हर स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए 10% में भी मिलता है, उसमें भी गर्ल्स के लिए रिजर्व रहता है जी जी। तो मैं कहूँगी कि गर्ल्स के लिए बहुत बेटर है। और एनएसटीआई जमशेदपुर नहीं बल्कि सीआईटीएस करना जरूरी है, आईटीआई के बाद अगर सीआईटीएस कर लिया तो गर्ल्स का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा इस पर। चलिए, मैम के द्वारा जितनी भी जानकारी फ्रेंड्स मिला है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और सारी जानकारी ये फ्रेंड्स किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है, ये नहीं कि हम बता रहे हैं कि आप एनएसटीआई जमशेदपुर आइए, एनएसटीआई कानपुर जाइए, ऐसा है कि आप नज़दीकी जो है आप वहाँ भी एडमिशन लें, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, ये सारी जानकारी हम लोग चाहते हैं कि आपको एक सही जानकारी मिले, कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं ना उनको आइडिया नहीं होता है, एडमिशन तो ले लेते फिर भाग आते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि यदि आप बेंगलोर नहीं जा सकते तो यदि आप उड़ीसा के तो उड़ीसा में एडमिशन लीजिए, आप कोलकाता के तो कोलकाता में एडमिशन लीजिए, क्योंकि नज़दीक भी होगा और आपको वहाँ के फैकल्टी के लैंग्वेज भी सारे मतलब शेयर हो सकते हैं आपसे, प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं और फैकल्टी भी आपको सपोर्ट कर देंगे। और ये फ्रेंड्स और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर चर्चा करना खास जरूरी है, क्योंकि वो टॉपिक यदि आप नहीं करते हैं तो बहुत ही हाई मार्क्स काट लिया जाएगा आपका, और अब्सेंट और उस एग्जाम में अब्सेंट होना आपका फेल हो जाना है के बराबर है। आइए फ्रेंड्स बता दीजिए चुमी जी। देखिए
कॉलेज परफॉर्मेंस जो है वो आपको तो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। और जो भी कॉलेज का जो ऑफलाइन वगैरह जो है, जैसे प्रैक्टिकल आपको टाइम टू टाइम करना है। आपको देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, अभी हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा है सर, तो एग्ज़ाम में क्या है कि आपका एक लेसन प्लान होता है और दूसरी डेमोस्ट्रेशन प्लान। तो लेसन प्लान में आपका दिया जाता है पर स्टूडेंट का माइक्रो टीचिंग होता है, वो आपका हम लोग का 15 से 20 मिनट दिया गया था। तो आपका कैसा परफॉर्मेंस होता है, उसमें पढ़ाने का तौर तरीका क्या होता है। देखिए जी, हम लोग पढ़े हैं प्रिंसिपल और टीचिंग में, पीओटी में हम लोग पढ़े हैं कि पढ़ाने का जो है पहला तरीका वो 4 मेथड होता है। 4 मेथड पढ़े हैं ना सर, सबको हम लोग पढ़े हैं। क्या है, प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एप्लीकेशन है और टेस्टिंग है। प्रिपरेशन में आपको कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन में आपको कैसे प्रेजेंट करना है ट्रेनी के बीच में, एप्लीकेशन में आपको क्या करना है और टेस्टिंग में आपको क्या करना है। तो ये सारे जो है मेथड एक लेसन प्लान हम लोग को लिया गया था, जो बाहर से एक टीचर आए थे, एक्सटर्नल टीचर भी, और हम लोग का कॉलेज का भी टीचर थे, जो फैकल्टी सारे बैठे हुए थे और सारे ट्रेनी जो है वो भी बैठे हुए थे, एक एक करके बैठे हुए थे और सारे अचीव कर रहे थे कि इनका बोलने का तरीका क्या है, इनका एक्टिंग कैसा है, इनका जो नंबरिंग है पढ़ाने का। मान लिया जाए कि ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट उसका इंट्रोडक्शन नहीं दिए और डायरेक्ट वर्किंग प्रिंसिपल पर ही उसका बता दिए, तो ऐसा नहीं ना होगा, ऐसा नहीं क्लियर नहीं हो पाएगा, किसी का टॉपिक ही क्लियर नहीं हो। तो वो सब प्रोसेस दिया जाता है। दूसरी बात है कि आपको चार्ट के माध्यम से, जैसे पोस्टर के माध्यम से बताना है, पीपीटी के माध्यम से बताना है आपका, ये सब सारे चीज़ होता है। देखिए तो लेसन प्लान का कुछ एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो आप लोग को देख रहे होंगे जी, ये दिखाइए देख रहे होंगे, देखिए लिखा लेसन है प्लान का नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमशेदपुर का है फ्रेंड्स। दूसरी बात है कि लेसन प्लान में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, नया जो ट्रेनिंग होते हैं वो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। देखिए आपको देखिए टाइटल में क्या है कि जो भी आपको पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है टाइटल में, वो टाइटल में रहेगा। जैसे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन था, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में उसका जो आप पढ़ा रहे हैं उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, वर्किंग कंस्ट्रक्शन दिया, वर्किंग प्रिंसिपल दिया, सेफ्टी दिया, उसके बाद है ट्रेनिंग एड्स। मतलब ट्रेनिंग एड्स में क्या क्या, वहाँ क्या क्या सहायता आपको पढ़ाने में जो लगेगा वो क्या क्या है। जैसे है पॉइंटर है, आपका पेन है, वाइट बोर्ड है, ये सब सारे चीज़ आपको देना पड़ेगा। तो आप खुद समझ रहे होंगे। उसी प्रकार आपका एक डेमोस्ट्रेशन प्लान है। डेमोस्ट्रेशन प्लान में क्या है कि जितने आप प्रैक्टिकल किए हैं, पूरे 1 ईयर में जितने आप प्रैक्टिकल किए हैं उसका आपको वहाँ डेमो करके बताना पड़ेगा। सारे एक्सटर्नल टीचर रहेंगे और भी इंस्टीट्यूट का टीचर रहेंगे और आपको बताना पड़ेगा, फ्रेंड्स वगैरह भी बगल में रहेंगे साथ में, और आपको सारा बताना पड़ेगा। अगर टीचर पूछेंगे कि अगर गियर का है तो गियर का कैसे पहले क्या किया, अपने सब पहले ऑपरेशन क्या किया, उसको फिनिश किया, उसको हॉबिंग किया, उसको कौन मशीन पर क्या किया, ड्रिलिंग किया, मतलब जो भी ऑपरेशन है वो आपको सर बताना पड़ेगा। जैसे मेरे को सर फर्स्ट एड मिला था, फर्स्ट एड ये जी प्राथमिक चिकित्सा मिला था। तो जी प्राथमिक चिकित्सा में क्या होना चाहिए, वर्कशॉप में जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपको चोट वगैरह लग गया, कहीं कट गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो वो उसके रिगार्डिंग मैं तो डेमोस्ट्रेशन दिया था। अच्छा रहा भी और सारे फ्रेंड का भी अच्छा रहा। फ्रेंड्स एक एक करके आपको टॉपिक पहले ही 3 दिन 4 दिन या 5 दिन पहले आपको फैकल्टी के द्वारा दे दिया जाता है। आप उस पर प्रिपरेशन करके पूरी प्रैक्टिकल से तैयारी होके आपको वहाँ एक्सटर्नल के सामने उसको शो करना रहता है, दिखाना रहता है, आपको लाइव दिखाना रहता है बाकायदा। ये नहीं कि ऐसा पूछ लिए हो गया डिफिनेशन से, नहीं। मान लीजिए आपको कोई भी फॉर्मेट दिया हुआ, माइक्रोमीटर दिया हुआ, बार्नियर कैलिपर दिया हुआ है और फीटर के कई ऐसे जैसे कि स्केल दिया हुआ है, तो जो भी यानी कि लेथ मशीन दिया हुआ है, ड्रिलिंग मशीन दिया हुआ है, तो जो भी आपको मशीन या जो भी आपको टूल दिया जाएगा उस टूल पे वर्क करके आपको दिखाना होता है, क्योंकि आपने पूरे ईयर में कितना गेन किया ये आपको से फैकल्टी जानना चाहते हैं। और इसी तरह लेसन प्लान में भी होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है तो आपको ये पूरे ईयर में आपको दिखाना होता है या बताना होता है कि हमने अपने स्किल को कितना गेन किया, क्या आप टीचर लाइक हैं या भी नहीं।
ये ज़रूरी होता है। इसीलिए फैकल्टी वहाँ पर इम्प्रूव करते हैं कि आप में ये कमी रह गया, आपका ये प्रॉब्लम है और आप इसको गेन किए हैं। तो ये सारे और ये प्रैक्टिस एक ही दिन में नहीं, केवल लेसन प्लान आके ही नहीं फाइनल एग्जाम होगा, इससे पहले भी सर पढ़ाया गया है कि देखिए वर्कमैनशिप जो है पीओटी में पढ़ाया गया है। वर्कमैनशिप एक बार करने से कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। निपुण आप किसी काम में निपुण एक बार करने से आपको नहीं निपुण हो सकता है। मोर देन बार बार प्रैक्टिस करने से, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने से आपको उसी को बोला जाता है वर्कमैनशिप, ठीक है। तो ये आपका ये सब सारे जो है एक साल में आपने कितना प्रैक्टिस किया, उसका कैसे डेमोस्ट्रेशन किया एक्सटर्नल के सामने, हमारे टीचर के सामने कैसे रिप्रेजेंट आपने किया, ठीक है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, वो सब सारे चीज़ आपको बताया जाना चाहिए, ठीक है। और आपको भी अच्छे से सीखना चाहिए। और ये नहीं है कि आपसे सोचेंगे कि हमको जैसे तैसे हो जाएगा, तो भाई ये तो नहीं हो सकता। माता रानी उतना नहीं, माता रानी फिर इतना भी कृपा नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये ठीक है। ये और बात आती है कि फ्रेंड्स अब मान लीजिए सीटीआई आप कर लिए, आईटीआई किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, कहाँ इसका अपॉर्चुनिटी है। आईटीआई कर लिए हैं, डिप्लोमा कर लिए हैं या बीटेक कर लिए हैं, उसके बाद आप सीटीआई कर लिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो क्या गवर्नमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी है, इससे सारे संबंधित में जानकारी अभी बता रहे हैं फ्रेंड्स। एक एक करके आपको बताऊंगा कि आईटीआई वालों के लिए क्या ज़रूरत है, डिप्लोमा वाले के लिए क्या ज़रूरत है और बीटेक वालों के लिए क्या ज़रूरत है। क्योंकि कहीं आप जाएंगे किसी कॉलेज में या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको वहाँ पूछा जाता है कि आपके पास कितने ईयर का एक्सपीरियंस है या आप किस ट्रेड से क्या चीज़ करके आया है। तो ये सारी जानकारी हम बताते हैं फ्रेंड्स। ये बता सकते हैं आईटीआई वालों के लिए क्या जानकारी है मैडम जी। मैडम बताइए। आईटीआई वालों के लिए कम लगभग 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। यानी कि आईटीआई ऐसा नहीं कि हाँ सीटीआई करने से आपको 2 ईयर का होगा आईटीआई, 1 ईयर का होगा सीआईटीएस, उसके बाद 3 ईयर का होगा एक्सपीरियंस कंसर्न फील्ड से। अगर दोनों चीज कंप्लीट है और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, हाँ नहीं जा सकते। और पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा वाले के लिए भी यही रूल्स है, उसके लिए 2 ईयर का और बीटेक जैसे कि ये चुन्नू जी हैं डिप्लोमा। बताइए चुन्नू जी थोड़ा सा डिटेल अपना। देखिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना चाहूँगा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, देखिए इसमें जो सर आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो लगभग आईटीआई से ही होता है। जो भी आपने ट्रेनिंग किया है, ट्रेड थ्योरी पढ़ा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, तो आईटीआई स्टूडेंट का ही जो सिलेबस होता है, जो आईटीआई आपने करके पहले आई है उसके लिए होता है। तो आपको बेटर होगा कि जो आईटीआई स्टूडेंट है उसके लिए तो सोना में सुहागा है सर। क्योंकि एक तैयारी अगर गवर्नमेंट आप तैयारी कर रहे हैं कोई जॉब के लिए तो आपका उसमें अलग भी से तैयारी भी हो जाता है। देखिए आप सबसे पहले है कि आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या होता है, उसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या आपका लगता है, ठीक है। नौकरी के लिए तो मैं बता देना चाहूँगा सर कि ये इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए ही केवल है, ऐसा नहीं है कि आपका इधर और कोई भी इसका फील्ड है, ठीक है। तो ये समझ जाना भाई। आईटीआई के मैम बता दी है कि जो बंदा आईटीआई किया है वो सीटीआई कर लिया है, उसके लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक्सपीरियंस कहाँ से होना चाहिए, तो वो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंसर्न फील्ड से, ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है, या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि आपका वो लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड, उसका 1961 का जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत मतलब उसका जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गैरेज में काम कर रहे हैं तो हो जाएगा, ठीक है ना सर। ठीक है। आपका डिप्लोमा के लिए, तो डिप्लोमा के लिए देखिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, एबव 3x मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बाद मैंने प्रोग्राम किया कि नहीं अब वहाँ से कुछ करने से होगा नहीं, अब थोड़ा मैं एक CITS कर ले, जब इस फील्ड में हूँ तो ये कर लेता हूँ, ठीक है। बीटेक के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये हाँ CTI के साथ, ठीक है। देखिए एक्सपीरियंस जो मायने रखता है कि आफ्टर CITS या बिफोर CITS ये होना चाहिए, ठीक है। और मैं तो ये ITI स्टूडेंट के लिए तो CTI करना बहुत थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि सारे सिलेबस ITI का ही, जो आपका जो भी ट्रेड आप इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिस्ट है, बिल्डर हैं, वो आपको ITI का ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। यहाँ बच्चे हमारे देखिए तो दो अभी नौकरी हो गए, दो 3 फ्रेंड का नौकरी हो गए, ठीक है। वो क्या है कि अपना तो समझ रहे थे CITS भी हो जाएंगे और साथ साथ में क्या हो जाएगा
हाँ, लग जाओ, जैसे हो जाएगा। बहुत सारे बीटेक और डिप्लोमा होल्डर को मैंने ये देखा, बोलते थे कि अरे यार डिप्लोमा तो ऐसा था, हाइड्रो ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था, पावर इंजीनियरिंग पढ़ा था, सोम पढ़ा था, ठीक है, टोम पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब सारे वो सब सारे तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो सारे कहाँ से क्वेश्चन है। तो हम लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग जो पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो पढ़ा था, अरे केवल उससे थोड़ा क्वेश्चन है कि लेथ का क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल है वहाँ पर। बेसिक फंडामेंटल होता है। तो थोड़ा सा डिप्लोमा और बीटेक वाले को थोड़ा लगता है कि पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। मैम बताइए कुछ। बताइए जो हाँ तो सर यही है कि मतलब आईटीआई वालों के लिए 3 ईयर और डिप्लोमा वाले के लिए 2 और बीटेक वाले के 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है विद CITS। और सारी जानकारी हम दे चुके हैं और बाकी जो भी है सर। हाँ जी बताइए। देखिए हमारे के यहाँ एक टीचर हैं विभीषण सर हैं, क्रिकेटा सर हैं, टुटू सर हैं, महतो सर हैं। देखिए विभीषण सर जो है हमारे ड्राइंग पढ़ा रहे थे, उनका मैं तो ये बताऊंगा कि ये भगवान है। भगवान फैन हो गए। एग्जाम बम निकाले थे उन्होंने। बम निकाले थे, एटम बम हो गया। एटम बम हो गया। उनका जो गेस पेपर था जो 600-700 क्वेश्चन तो जो था वो एटम बम हो गया। तो एग्जाम टच कर गया, पूरे ऑनलाइन टच कर गया। दूसरी बात कि ड्राइंग के लिए वो एक महान साबित हुए हैं हम लोग के लिए, बहुत के लिए। तो हम लोग तो कुछ जानते थे लेकिन बहुत सारे नहीं जान रहे थे, महान साबित हुए ड्राइंग के लिए। वो ड्राइंग ऐसा बताए कि एक थर्मोकोल ला करके, सर थर्मोकोल मैम तो आप लोग समझ रहे हैं, थर्मोकोल ला करके आपको जैसा किसी को फ्रंट व्यू नहीं समझ में आ रहा है, किसी को टॉप व्यू नहीं समझ रहा, साइड व्यू नहीं समझ रहे, एलिवेशन क्या होता, प्लान क्या होता, कैसे होगा। देखिए ड्राइंग थोड़ा इमेजिंग करने का है कि आप कहाँ से देख रहे हैं तो कौन सा पार्ट दिखेगा, फ्रंट व्यू कैसे बनेगा। तो वो थर्मोकपल जो थर्मोकपल नहीं, तो भाई ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब साइंस में चलेगा। क्या बोलते हैं उसको सर? हाँ ठीक है। वो जो उसको काट के, नहीं तो साबुन, एक लड़का स्टूडेंट आया था सर साबुन लेकर के, किस साबुन सर तो साबुन काट करके वो बताए थे कि ऐसा ऐसा होता है बड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा ये बताए थे। और ये बहुत मतलब एजुकेशन के प्रति, आपका क्लास के प्रति इतना डेडिकेशन रहते हैं भाई, तो ऐसा तो बहुत फैकल्टी कम होगा। और बहुत सारे हमने बात किया है, देखो सच है, बहुत सारे दोस्त से बात किया है, जैसे बहुत जगह बाहर से दूसरे STI में, वहाँ तो बोलता है कि देखो ने दिखा देता है, बोलता है कि रहने बोलता है, अंदर में रहने बोलता है, वर्कशॉप में रहने बोलता है, लेकिन एक बार बता दिया उतना चलाना नहीं है, मशीन बढ़िया से चलाने का नहीं टाइम दिया जाता है, ऐसा होता है। तो देखिए वहाँ मेजोरिटी स्टूडेंट मेजोरिटी ज़्यादा है, हमारे के यहाँ तो बहुत कम था। और हमारे तो जो दिख रहे हैं ना वर्कशॉप जो दिख रहे हैं, वो तो इतना बड़ा वर्कशॉप है कि कहना मुश्किल है। बहुत सारी मशीन है, बहुत सारी मशीन है, जितना सा। ठीक है, तो आप तो समझ रहे होंगे कि आप समझ गए होंगे बात CITS के रिगार्डिंग। अब आप फ्रेंड्स जितनी भी जानकारी थी मैं कोशिश किया हूँ कि अपने फ्रेंड्स के द्वारा, ये रवीना जी और ये मेरे चुन्नू फ्रेंड्स हैं, दोनों के द्वारा हम लोग दोनों का मिला था। देखिए हम लोग दोनों पटना में भेंट हुए थे एग्जामिनेशन सेंटर में, और मैं जॉब कर रहा था और सर भी कहीं थे। तो मैं तो बोला था, यहाँ एक मेरा भैया थे और मेरा नज़दीक था, तो मैं तो बोला था कि देखिए हम लोग को जाना है। एग्ज़ाम से निकले थे, हम लोग को समझ में आ गया था कि मेरा ठीक है, मतलब एबव 65% ऊपर जाएगा, और 67% मेरा आया था। ऐसा सोचा था कि 60 से ज़्यादा जाएगा, लेकिन 67% मेरा एग्ज़ाम में आया था और मैं फर्स्ट चॉइस किया था। यहाँ तो मिल गया, और मैं तो सोच लिया था कि अगर जमशेदपुर मिलेगा भाई तो जाएंगे, नहीं तो हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अपना अपना सबका ओपिनियन होता है। हम दोनों का ऐसी जोड़ी बना, मान लीजिए एग्जाम सेंटर पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं किसी टॉपिक पे, और उस टॉपिक पे डिस्कस करते करते ये इन्होंने चर्चा किया कि अरे हम जाएंगे तो NSTI जमशेदपुर ही जाएंगे। न तो इसका कोई कांटेक्ट था, न डिटेल था, लेकिन जिस दिन मैं काउंसलिंग करवाने आया उस दिन भी ये टपक गया साथ में ही। फिर बताया अरे भाई मैं भी तो वहाँ मिला था ना सेंटर पे। तो ये सारे बात हुआ। उसके बाद तो फिर हम लोग रेगुलर और कंटिन्यू किए, और मान लीजिए एक दूसरे से दूर भी रहे तो एक दूसरे से फ़ोन से कॉल से डिटेल लेके कि क्या क्लास में चल रहा है और नहीं चल रहा है, कब आना है, कैसे छुट्टी मतलब चल रहा है अभी, इस टाइप से सारी जानकारी हुआ। और एक मैडम है हम लोग की, ये मैडम तो बहुत ही दूर से आई है। और मैडम बता दीजिए थोड़ा सा कहाँ से आप? हाँ सर, हेलो फ्रेंड्स, हम तो यूपी रामपुर
यानी मुरादाबाद दिल्ली से आगे पड़ता है 5-6 किलोमीटर। देखिए एक मतलब लड़की 5-6 होकर घंटे के कहाँ से आई है, आप लोग सफर समझ से रहे बहुत होंगे। आगे और बहुत दूर है, यूपी रामपुर से, यानी कि यहाँ जमशेदपुर। लेकिन क्या है कि हम यूं ही नहीं आए, हमारे बस करने का चांस था कि हमको 100% करना है। ये मतलब नहीं है कि जमशेदपुर में होगा तभी करेंगे, या हमारे कानपुर, यूपी में कानपुर में पड़ता है NSTI, वहाँ पे होगा तब करेंगे, या हल्द्वानी NSTI में करेंगे। नहीं, हमको कहीं भी होगा ऑल इंडिया में तो हमको NSTI करना है, मतलब मैं तो नहीं CITS तो सोचा करना था, है। मैं तो नहीं सोचा सर, था हम कि तो एग्जाम सोचे मेहनत थे। करना है। नहीं सर, हम तो सोचे थे कि हमको कहीं भी करना है, तो हमको करना है। जमशेदपुर आया, इतना दूर है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आने में। आए भी, यहाँ पे सब लोगों का सपोर्ट रहा, ये जो हमारे फ्रेंड्स लोग हैं सारे हैं, और हमारी फैकल्टी हैं कॉलेज की तरफ से हमारे लिए बहुत सपोर्ट है। हाँ, हालांकि हॉस्टल नहीं है यहाँ पे, फिर कोई प्रॉब्लम, गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। आज लेकिन मैम आई फिर भी थी, सब कोई प्रॉब्लम नो ड्यूज के लिए आए थे आप ना, नो हाँ ड्यूज सर, के लिए आए थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हमारा हम लोग का no due चल बहुत रहा है। सपोर्ट मिला है, बहुत सब कुछ रहा है, तो हम अच्छे से अब ट्रेनिंग कर लिए। यार हमारा लास्ट डे है, मतलब लास्ट डे ही है, अब सब लास्ट कुछ फेज से हम लोग का हाँ, साथ में। बस ये तो है। शायद ही पता लेकिन नहीं हो बोलना गया चाहेंगे हमारा कि जैसे थैंक यू, तैसे आप लोग करके नहीं सब्सक्राइब हुआ, बहुत कीजिए अच्छे से चैनल हुआ। को, और जो CITS के रिगार्डिंग है या जो भी इंफॉर्मेशन कीजिए, और कुछ कमेंट्स भी है कीजिएगा, और- इम्पोर्टेंट, वो आपको दिया जाएगा। देखिए जो करता है, जो अगर भाई हकीकत कोई जो कॉलेज से जुड़ा हो। हकीकत जो करता है वो भाई सही नॉलेज नहीं देगा। फ्रेंड्स, और जो भी जानकारी था हम लोग के द्वारा, जितनी भी जानकारी हम लोग ने देखिए खुद एक राजन सर का हम ये बताएंगे यूट्यूब, राजन सर का एक यूट्यूब जो है वो बहुत अच्छा वो इंसान है। हमारे वो भेजे थे एग्जाम में, मैं एग्जाम दिया था कई उनको, डिटेल, हाँ, डिटेल वो भी जानकारी। एग्जाम में टॉप उनका किया था मैंने, तो वो भेजे थे मेरे को, गिफ्ट भी भेजे थे। तो देखिए राजन सर अभी पढ़ा रहे हैं, उनका आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, CITS के रिगार्डिंग वो पढ़ाते हैं। जानकारी वो लोग हो भी सकता है देते तो हम लोग भी कभी आ सकते हैं, आ ठीक सकते हैं है, फ्रेंड्स। लेकिन देखा जाए कब आते हैं। जी, बहुत जल्द ही, यदि आपका अभी रिजल्ट भी आना है, और टेस्ट का एग्जाम का रिजल्ट बहुत जल्द ही आएगा, क्योंकि अब इधर के यानी 19-20 का जो सेशन था वो कंप्लीट हो गया। जी, जी। आज के डेट में पूरी कंप्लीट हो गया, और अंडर जितनी भी 20 तक सर, 20 जो 20 बिफोर आ जाएगा। 20 बिफोर सर आपका से जो है सो, जैसा बात हुई थी। हाँ, सर से जैसे बात हुआ है और आगे ऑफिस से भी बात हुई है सर लोगों का, तो बोले कि 20 के बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा, आप लोगों को देखिए हॉस्टल खाली सबसे करना पहले होगा। ये देख लेना, बहुत सारे दोस्त रोते हैं यहाँ करके, अरे भाई तो मैंने CITS ले लिया यार, एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखो भाई, अभी आपका एग्जाम है, सर पर कोई एग्जाम है, जैसे रेलवे तैयारी है आपकी अच्छी, तैयारी है, तो ये नहीं सोचना CITS हम कर लेंगे। अरे CITS ये क्या है ना यार, क्या पर ईयर भी होगा ये। पर ईयर भी होगा, और एक जो है ना साइड सर्टिफिकेट है, भांज गया तो जिस दिन वैकेंसी आ गई, यदि हो गया बहुत तो बड़ा बल्ले बन बल्ले गया। हो जाएगा। बल्ले बल्ले। फ्रेंड्स, यदि ये जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा हमें, और आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट का भी CITS के संबंध में जो है, जो आपका क्या है कि अभी बहुत जगह क्या है नहीं लागू कर रहे हैं, बहुत बोलते हैं हमारे पास नहीं है। DGT जो है वो बार बार लेटर जारी कर रही है, लेटर पर लेटर, कि आपका ट्रेन टीचर रखिए, लेकिन नहीं, रखना तो पड़ेगा। लेकिन देखिए अब स्टेट गवर्नमेंट का देखिए चुनावी माहौल है भाई, चुनावी वो सोचता है कि हम CITS कैंडिडेट कम होंगे, अब विदाउट CITS बहुत ज़्यादा होंगे, हमको इनको लेना रहेगा तो वोट हमको ज़्यादा मिलेगा, ऐसे कम मिलेगा, तो ये है। लेकिन देखिए आपको DGT क्यों, आपको हमने ट्रेनिंग किया, हमने फाइल मार कैसे है स्टेट किया, सब चीज़ बनाया, हमको पता है कि हमको कितना नॉलेज है। और एक विदाउट आपको ट्रेन टीचर को आप ले रहे हैं, यही गुणवत्ता होगा टीचिंग में, यही गुणवत्ता होनी चाहिए। स्टूडेंट कैसे होगा, आप बोलते हैं कि स्किल इंडिया हो रहा है तो ये हो रहा है, ठीक है, समझ रहा है ना। ये नहीं, ये दर्द होता है, CITS स्टूडेंट को दर्द होता है सर। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, जितनी भी जानकारी थी मेरे फ्रेंड्स के द्वारा दे दिया गया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना जो है सो प्यार जरूर हमें दें, ताकि हम आपको आगे भी वीडियो बताकर आपको सारी जानकारी, आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। और ये नहीं कहता हूँ कि मैं NSTI जमशेदपुर ही आइए, आप जहाँ से भी देख रहे हैं आपके नज़दीकी NSTI में लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, आपका अफोर्डेबल भी हो जाएगा, ईजी, और सारे फैकल्टी भी आपके लिए थोड़ा सा क्लोज हो सकते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स। और चलिए मैम बोल दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और अपने भविष्य के लिए, आपके आगे के लिए ऑल द बेस्ट सभी फ्रेंड के द्वारा बोलता दीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़। और जो भी ये बहुत हमारे दोस्त जो है खुश मिजाज दोस्त हैं, ठीक है ना, तो लाइक करना तो भाई बनता है। देखिए हम लोग भी सोचा
कि किन्हीं को बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे, हाँ, सही ऐसा नहीं, जानकारी के सही लिए जानकारी दे। कितने दिनों से क्या- बोल रहे थे और कि ठीक नहीं, है, नहीं, सर जो का भाई नंबर जानकारी होगा, सर का नंबर होगा, नीचे जो कमेंट में भी मिलेगा। कमेंट में मिलेगा, वो नंबर पर आप इसके रिगार्डिंग अगर नहीं कंफर्म हो पा रहा है बढ़िया से, तो आप कोई भी, लेकिन हाँ, अगर लड़की वगैरह जो कर लेती है CITS, उसके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा, बेटर है। ऐसे सबके लिए है, ऐसा नहीं है, बेटर सबके लिए है, लेकिन देखिए उनकी संख्या बहुत कम है, अभी बहुत कम है। ठीक है ना? ठीक, कैरियर उनका ब्राइट है। ठीक है सर। थैंक यू फ्रेंड्स हाँ, आज के ठीक। लिए। दोनों लाइन को